हेलो फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसे हो सब? आपका स्वागत है अपने नई नर्सिंग क्लासेस जिसका नाम है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस, एमएनसी। शॉर्ट फॉर्म में अगर बोलोगे तो क्या लिखोगे? एमएनसी, मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस। मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस जो आज अपन इसका फर्स्ट वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आप पूरा सहयोग दोगे अपना। हम भी अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो। तो बहुत से बच्चे क्या होते हैं कि एक तो ट्यूशन की फ़ीस वगैरह जो होती है, कोचिंग फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। क्योंकि जो नर्सिंग करता है बच्चा क्या करता है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, वो इतना अपना ज़्यादा हाई क्लास वाला नहीं होता। सब क्या होते हैं, मीडियम फैमिलीज से आते हैं। ठीक है, तो कोई जॉब कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कोई जो है उसके पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, कई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपना चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस। यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है। ठीक है, और चैनल्स क्या करते हैं बच्चों, और टीचर्स क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा टॉपिक पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में बोलते हैं कि पूरा पढ़ना है तो पैसे दो। लेकिन अपना जो मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस है, इसमें आपको पूरा सब्जेक्ट जो है वो कैसे पढ़ाया जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा कि हम आपको कोई नोट्स दे रहे हैं, या सॉरी, हम आपको कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसका पैसा दो, या फिर आपकी जो है ये पूरा क्लास आपको लेना है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है तो इसका पैसा दो। ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको ए टू जेड, ए से लेकर जेड, ए से लेकर जेड का मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड, शुरू से लेकर आखिर तक का पूरा जो है सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आशा यही करते हैं कि आपका साथ हमारे साथ बना रहे। ठीक है, हम भी अपना जो है 100% एफर्ट लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, एमएनसी नर्सिंग क्लासेस, एमएनसी नर्सिंग क्लासेस या मास्टर्स नर्सिंग एकेडमी। देखो, अपना जो है सबसे पहला जो टारगेट है वो अपना नोट सेट 6। नोट सेट 6 आपको पता है मिड अप्रैल 2024 में है। मिड अप्रैल 2024 में है अपना नोट सेट 6। ठीक है, तो इस नोट सेट 6 के लिए अपन क्या करेंगे, एक्सक्लूसिवली प्रिपरेशन करेंगे। अपना जो यहाँ पे टारगेट रहेगा, एक अपना सब्जेक्ट है मेन जिसको अपन बोलते हैं ओबीजी। ये ओबीजी जो है अपन ए से लेकर जेड, स्टार्ट से लेकर एंड तक, ए टू जेड, शुरू से आखिर तक का ओबीजी जो है अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें ए का मतलब हो गया जिस बच्चे को कुछ नहीं आता, एकदम बेस से लेकर चलेंगे, और जहां तक आगे अपने नर्सिंग के एग्जाम के लिए कुछ नहीं बचता वहां तक का सारा सिलेबस यहाँ पे आप क्या कराया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। ठीक है, एकदम बेस से लेकर चलेंगे। ठीक है, और टॉप पे ले जाके छोड़ेंगे आपको। ठीक है, चलो। तो अपना जो टारगेट है यहाँ पे वो कुछ नहीं से लेकर सब कुछ आने तक का रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं से लेकर सब कुछ, जितना अपने नर्सिंग के एग्जाम में आता है कि कोई बच्चा बोले कि सर मेरे को तो कुछ नहीं आता, से लेकर कहां तक जाना है अपने को, सब कुछ आता है। ये जो है अपनी जर्नी रहेगी यहाँ पे कि ओबीजी के अगर बारे में आपसे कोई बोले तो आप वहां से आउट कोई क्वेश्चन ना आए कि ठीक है, आप ये ना बोल पाओगे बाद में कि सर मेरे को इसके बारे में ये चीज नहीं पता। सब चीज जो ओबीजी में, जो अपने नर्सिंग में जो भी एग्जाम होती है इंडिया के अंदर, नर्सिंग की जो भी इंडिया के अंदर एग्जाम होती है, चाहे वो सीएचओ लेवल से लेकर नोट सेट लेवल तक की जो एग्जाम है, ठीक है, उन सब एग्जाम के हिसाब से अपना जो सिलेबस उसी तरीके से जो है बनाया गया है। कंटेंट इस तरीके से मैंने बनाया है आप सबके लिए कि आप छोटी से छोटी एग्जाम से लेकर बड़ी से बड़ी एग्जाम तक भी यहाँ पे क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे अपने इस सिलेबस से। यहाँ पे जो आपको क्लास लगाई जाएगी ना ओबीजी की, उसमें आपका कुछ नहीं छूटेगा नर्सिंग में।
ठीक है, आप ये नहीं बोलोगे कहीं आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा कि इस सिलेबस से जो है ये क्वेश्चन बाहर आ गया। ठीक है, तो बस आप थोड़ा सा विश्वास रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखे, टाइम देके साथ क्लास लो। आपकी जो ओबीजी है ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी ओबीजी जो है नोट सेट 6 तक मैं पूरी करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और फिर भी अपने पास टाइम मिलेगा तो ओबीजी के जो है टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, और उसके अलावा अगर फिर भी टाइम रहेगा अपने पास तो जो है अपना कोई एक सब्जेक्ट और भी चालू करेंगे। बाकी मेन टारगेट जो है अपना ओबीजी रहेगा। ठीक है, तो ओबीजी ओबीजी जो है आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों जो नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके दोस्त हैं उनको आप बोलो कि पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि प्राइवेट जॉब जब तक आप करोगे तब तक आपका क्या होता रहेगा, वहाँ पे शोषण होना है। ठीक है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट एक अपन एक स्पेशल छोटी क्लास लेंगे इसमें कि गवर्नमेंट जॉब के क्या फायदे हैं और प्राइवेट जॉब के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, दोनों का अपन एक कंपेरिजन देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या पैकेज होता है, क्या क्या चीज़ें होती है दोनों में, क्या क्या कंपेरिजन होगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन एक अलग से क्लास लगेंगे कभी। ठीक है, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा, वैसे तो आप सबको पता है इन चीज़ों के बारे में कि गवर्नमेंट में क्या होती है, सरकार प्राइवेट में क्या होती है। ठीक है, तो आप अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो उनको पता होगा क्या क्या परेशानी झेलनी पड़ती है आपको। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनसे आपने सुना होगा कि क्या क्या बेनिफिट्स वहाँ पे मिलते हैं। तो उन बेनिफिट्स को आप माइंड में रख के जो है आप क्या करो, स्टडी करो, तो एक ना एक दिन आप क्या पहुँच पाओगे, इस एग्जाम को क्या कर पाओगे, क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा जो टारगेट है वो यही है कि जो बच्चा कोचिंग नहीं जा पाता या जो लोअर बैकग्राउंड क्लास से है, जो बच्चे इतने पैसे नहीं है घर वालों के पास या उनके पास जो कोचिंग जा कर सके। ठीक है, कोचिंग के आपको पता है कि अगर आप जयपुर जाते हो, दिल्ली जाते हो, तो कोचिंग की फीस ही आपकी 25-30 हज़ार रुपये हो जाती है। फिर वहाँ का रहना खाना लाख रुपए समथिंग आपके पड़ता है, इतना एफर्ट हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, तो उनके लिए जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अवेलेबल है आज के टाइम पे। तो उसी कड़ी में जो है अपन भी अपना एक ऑनलाइन क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं, मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस। ठीक है, तो जहाँ पे आपको जो है सब कुछ चीज़ें जो है एक्सक्लूसिवली फ्री होगी आपके लिए। ठीक है, अभी बोल रहा हूँ मैं, सब कुछ चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए हमेशा क्या रहेगी, फ्री रहेगी, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। चलो तो देखो, देखो बच्चों जो अपन आज पढ़ा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपने मान लिया तो हार होती है। क्या होता है, मान लिया तो हार है, और अगर ठान लिया तो जीत है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत, ये एक मूल मंत्र है अपना। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। तो आपको क्या करना है, ठानना है यहाँ पे, और ठान लोगे तो ये भी आपका जरूर होगा। ठीक है, तो मानना नहीं है, मान लिया तो क्या हो जाएगी, हार हो जाती है। आपको क्या करना है, ठानना है कि हाँ बिल्कुल मैं कर सकता हूँ और मैं करके रहूंगा, तही तभी आप जो है वो क्या कर पाओगे, जीत पाओगे। और एक जो है किसी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर की आप पोस्ट पे जो है अपनी सेवाएं दोगे, देश में अपना सहयोग दोगे, देश में। ठीक है, देश के विकास में अपना सहयोग दोगे। ठीक है, चलो तो इस कड़ी में जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास ओबीजी की। तो आप सब लोग तैयार हैं, ठान के तैयार रहना। ठीक है, मान के नहीं, ठान के तैयार रहना है सबको कि ठान लिया है हमने कि अब हम ओबीजी को जो है पूरा एकदम से ऐसे बोलते ना घोल के पी गए, वैसे घोल के पिला दिया जाएगा आपको इस क्लास में ओबीजी। बस शर्त यही होगी कि जो पढ़ाया जाएगा उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बीच में हर एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आपको डाउट लिखने हैं। ठीक है, और जो पढ़ाया जाता है उसको उसी दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज करना है, इस तरीके से रिवाइज करना है कि उस पॉइंट में से आपके कुछ भी कहीं ना छूट पाए, कोई क्वेश्चन ना आपके उसमें से मिस हो जाए। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन आपके दोबारा भी अपन जैसे करवा देंगे आपको, जो क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाएंगे अपन तो उस टाइम पे भी करवाएंगे, लेकिन जितना जो पढ़ा दिया वो उसको आपको क्या करना है, एकदम उसी दिन क्या कर लेना है, एकदम से अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब अपना ओबीजी खत्म होगा और आपको ये लगेगा कि हाँ सर अब जो है हमारा ओबीजी जो सब्जेक्ट है उसमें से एक भी क्वेश्चन हमारा गलत
नहीं होगा। ठीक है, देखो सिस्टम क्या होता है कि आपको क्या करना है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, आप एक साथ ये नहीं बोल पाओगे कि सर मैं 2 महीने बाद या 1 महीने बाद एग्जाम है और मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं। नहीं होता ऐसा। कैसे होगा? आपको एक एक सब्जेक्ट लेके चलना पड़ेगा और एक एक सब्जेक्ट को पूरा क्लियर करना पड़ेगा। कि ओबीजी है तो ओबीजी आपने इतने अच्छे से तैयार कर दी कि ओबीजी से एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। फिर आप मान लो फंडामेंटल की बात करो तो फंडामेंटल आपने इतने अच्छे तरीके से पढ़ी कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत है ना हो। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 जो है हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, क्लियर करते जाना है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारे सब्जेक्ट आपके क्लियर होंगे और आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप उस टाइम पे आप सिर्फ ये वर्ड जो है ये बहुत बड़ा वर्ड है। आपका सिलेक्शन हुआ, आपने मेरिट लिस्ट देखी, उसमें आपके रोल नंबर या नाम आपको देखा आपने वहां पे और घर वालों को फोन करके और बोला कि सिलेक्शन हो गया, इतना ही बोला सिलेक्शन हो गया। तो आप उस टाइम को आप सोचो कि कितना तो आपके घर वाले खुश होंगे और कितना आप खुश हो रहे होंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये जो सिलेक्शन है इसको लेने का एक तरीका होता है। सिर्फ पढ़ने से जो है सिलेक्शन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। आपने देखा होगा 50 बच्चे होंगे आपकी क्लास में, 50 100 70 जो आप कॉलेज में जाते थे, उनमें से कितनों का हो गया और कितनों का नहीं हुआ। ठीक है, 50 में को 5 का हुआ होगा, 10 का हुआ होगा, 40 अभी भी इधर उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, तो कमी यही होती है, पढ़ते सब हैं लेकिन पढ़ने का तरीका क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखो दो चीजें होती है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी बताया जाएगा और क्या चीजें पढ़नी है वो बताई जाएगी। ठीक है, दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्या चीजों को अपना पढ़ना है और कौन सी चीज को छोड़ना है। कई बार बच्चे क्या होता है कि पढ़ते हैं लेकिन वो चीज पढ़ते हैं जो एग्जाम में आती नहीं है। ठीक है, बहुत सारी कोचिंग है जो बोलते हैं कि हम इतना डाटा देते हैं, इतना अच्छा डाटा देते हैं, इतना डाटा वो दे देते हैं कि वो जो डाटा वो एग्जाम में ही नहीं आता। ठीक है, एक लेवल होता है अपने नर्सिंग का, जो एक लेवल होता है नर्सिंग के एग्जाम का एक लेवल होता है। ठीक है, तो उस लेवल के अपने पास क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको उससे ऊपर के लेवल के एमबीबीएस लेवल के क्वेश्चन ले जाके आपको दे दूं कि देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, एग्जाम में वो आते ही नहीं क्योंकि अपने आने नहीं है उनको। समझ रहे हो बात? तो वो चीज है, इतना ज्यादा भी नहीं होता और इतना कम भी नहीं होता। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, उसको ध्यान में रखें कि क्या क्या चीजें अपने एग्जाम में आती हैं। सिर्फ वही चीज आपको यहाँ पे जो है वो पढ़ाई जाएगी अपने मास्टर्स नर्सिंग क्लासेस में। तो आप जुड़े रहिए। ठीक है, जरूर आपका क्या होगा यहाँ पे फायदा होगा और अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आज का अपन स्टार्ट करते हैं वो अपना ओबीजी। ठीक है, तो आर यू रेडी ओबीजी पढ़ने के लिए? चलो, ओबीजी देखो, ओबीजी ओबीजी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, ओबी और जी। एक तो ये हो गया ओबी और एक हो गया जी। ओबी का मींस नाम सुना होगा आपने, ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, जी फॉर गायनेकोलॉजी। ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी हिंदी में अगर बोलो, इस ओबीजी को हिंदी में जैसे अपने जो जीएनएम वाले बच्चे होते हैं वो पूछते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई भी चीज बताओ उनको तो बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं। बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, ध्यान रखना चाहिए। ऑब्स्टेटिक्स अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ऑब्स्टेटिक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं प्रसूति रोग विज्ञान। प्रसूति रोग विज्ञान। प्रसूति रोग विज्ञान का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, इनकी क्या करना, स्टडी करना। तो प्रेगनेंसी फीमेल होती है, प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी एक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की स्टडी करना। ठीक है, और अगर वहीं पे कहीं क्या हो रहे हैं, वहां पे कोई डिसऑर्डर्स आ रहे हैं तो उनकी स्टडी करना। तो इस पर बोलेंगे कि ब्रांच ऑफ साइंस या मेडिकल साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। ठीक है, या तो प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना क्या कहलाती है, ऑब्स्टेटिक्स कहलाती है। समझ आई बात?
प्रेगनेंसी के दौरान, नॉर्मल प्रेगनेंसी और उस दौरान कोई भी होने वाले कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है फीमेल को किसी भी तरीके की, ठीक है, उन चीजों को अपन क्या बोलते हैं, किसके अंदर में अपन उसको स्टडी करते हैं, उसको अपन स्टडी करते हैं ऑब्स्टेटिक्स में, और हिंदी में उसको बोल देंगे अपन प्रसूति रोग विज्ञान। विज्ञान की वो शाखा जिसमें अपन प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स की क्या कर रहे हैं, अपन स्टडी कर रहे हैं, तो वो होता है अपना ऑब्स्टेटिक्स। दूसरा आता है अपना गायनेकोलॉजी, इसको अपन बोलते हैं हिंदी में स्त्री रोग विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान। इसका सिंपल मीनिंग होता है स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उनकी स्टडी करना और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना। कौन सी स्टेज में? नॉन प्रेग्नेंट, प्रेगनेंसी में तो ये चली जाएगी, ये कौन सी स्टेज है? नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन, जब फीमेल क्या नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है उस टाइम पे उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना गायनेकोलॉजी कहलाती है, या अपन उसको बोलते हैं स्त्री रोग विज्ञान। तो विज्ञान की वो शाखा जिसमें फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी की जाती है उसको अपन बोलते हैं स्त्री रोग विज्ञान या फिर गायनेकोलॉजी। आपने देखा होगा जब आप कभी फीमेल जो डॉक्टर्स होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके विजिट कहीं जाती हैं, ठीक है, तो वहां पे आपको उसके नेम प्लेट पे लिखा हुआ मिलता है स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। तो वो यही है, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेटिक्स, इन्हीं वर्ड से मिलकर भी जो है वो नाम बना होता है। तो ये बेसिक मीनिंग है ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजी का या ओबीजी का। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये ऑब्स्टेटिक्स प्रसूति रोग विज्ञान या प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना, और गायनेकोलॉजी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना, इट इज गायनेकोलॉजी। मैं क्लियर है आप सबको? चलो आगे चलते हैं अपन। देखो मिटा दो इसको। जो क्लास में जो अपनी लड़कियां वगैरह हैं, ठीक है, जो फीमेल्स वगैरह हैं, तो उनसे रिलेटेड एक बात हो गई यहाँ पे ओबीजी की, ठीक है। तो कुछ बालक भी बैठे होंगे, वो बोलेंगे सर हमारे बारे में कुछ दो शब्द बताइए आप, तो उनके बारे में दो शब्द ये लो। एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी का मतलब होता है, हिंदी में बोले तो पुरुष प्रजनन तंत्र या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसकी क्या करना? स्टडी करना। तो स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी पुरुष तंत्र, पुरुष प्रजनन तंत्र या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, उससे रिलेटेड सिस्टम डिसऑर्डर्स की स्टडी करना। बोल सकते हो आप विज्ञान की वो शाखा है, साइंस की वो ब्रांच जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स की क्या करती है? स्टडी करती है, उसको अपन बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो तीन वर्ड आ गए, ऑब्स्टेटिक्स आ गया, गायनेकोलॉजी आ गया और एंड्रोलॉजी आ गया। चलो नेक्स्ट जो वर्ड आता है अपने आज का, बोलेंगे अपन मिडवाइफरी नर्सिंग। एक वर्ड अपना जो होता है मिडवाइफरी नर्सिंग। मिडवाइफ वर्ड मीनिंग अगर मिडवाइफ का देखो आप, तो मिडवाइफ का मतलब जो पहले पुराने जमाने में नहीं होती थी,
दाई। मिडवाइफ का मतलब पुराने जमाने में जो दाई होती थी उससे रिलेटेड वर्ड होता है दाई। जो दाई कौन, दाई तो जानते हो ना, दाई कौन होती थी जो घर घर जाके डिलीवरी करवाती। अब तो क्या होता है कि जो फीमेल होती है प्रेग्नेंट, जिसकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो हॉस्पिटल जाती है। पहले पुराने जमाने में उल्टा सिस्टम था, हॉस्पिटल वाले घर आते थे। मतलब हॉस्पिटल भी क्या होता था, दाई एक अकेली फीमेल होती थी पूरे गांव में, एक ही गांव में क्यों, 5-10 गांव की वो अकेली होती थी। ठीक है, तो वो आती थी, कहीं भी कोई बच्चा होने वाला है तो उसको रात को जाके उसको, या जब भी जरूरत होती उसको वो लेके आते थे। ठीक है, और वो घर पे ही क्या करवा देती थी, डिलीवरी करवाती थी। ये पुराने हॉस्पिटल थे। अब क्या होता है, अब जो है फीमेल को अपन जो है गाड़ी में ले जाके कहाँ ले जाते हैं, हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सेंटर लेके जाते हैं, तो वहाँ पे उसकी क्या होती है, डिलीवरी होती है। समय का बदलाव ये होता रहता है। ठीक है, चलो आने वाले टाइम में क्या पता वापस से यही होने लग जाए कि फिर से जो हॉस्पिटल वाले वो घर पे आने लग जाए और घर पे जो है डिलीवरी करवाने लग जाए। तो देखो समय की बात है, क्या होता है आगे। ठीक है, तो चलो मिडवाइफरी नर्सिंग की बात करें तो मिडवाइफरी नर्सिंग का मतलब क्या होता है कि नर्सिंग केयर प्रोवाइड करना। तो प्रोवाइड नर्सिंग केयर, प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर किसको, टू प्रेग्नेंट लेडी। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या करवा रहे हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसी को अपन बोलते हैं मिडवाइफरी नर्सिंग। प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना, प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मिडवाइफरी नर्सिंग। तो मिडवाइफरी नर्सिंग, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना है अपन किसको, फीमेल को, या प्रेग्नेंट फीमेल को, प्रेग्नेंट लेडी को, मिडवाइफरी नर्सिंग कहलाती है। मिडवाइफरी नर्सिंग का दूसरा नाम होता है यहाँ पे पेरी नेटल नर्सिंग केयर। पेरीनेटल नर्सिंग केयर बोल दो या मिडवाइफरी नर्सिंग केयर बोल दो, कि प्रेग्नेंट लेडी जो है उसको क्या करवा रहे हैं, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं। तो पेरीनेटल नर्सिंग केयर और मिडवाइफरी नर्सिंग। ठीक है, तो ये जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं अपन, ये जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, ये 3 स्टेजेस में होती है। 3 स्टेजेस बोल दो या 3 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो पेरीनेटल नर्सिंग केयर को। एक होती है प्रीनेटल, एक होती है इंट्रानेटल, एक होती है पोस्टनेटल। तो प्रीनेटल, प्रीनेटल का दूसरा नाम होता है एंटेनेटल। नाम सुना होगा आपने, एंटे नेटल नर्सिंग केयर, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल। देखो एंटेनेटल या प्रीनेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग डिलीवरी, सॉरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, जो 9 महीने का जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उस दौरान फीमेल को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना, उसको अपन बोलते हैं पेरीनेटल नर्सिंग केयर, सॉरी प्रीनेटल नर्सिंग केयर, और या फिर एंटेनेटल नर्सिंग केयर। प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल या एंटेनेटल, प्रेगनेंसी के दौरान जो है नर्सिंग केयर जो प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको अपन बोलेंगे एंटेनेटल या प्रीनेटल नर्सिंग केयर। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का पीरियड हो गया। तो प्रेगनेंसी के पीरियड के बाद में क्या चालू होती है, डिलीवरी। तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो केयर प्रोवाइड करवाते हैं, केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है, जब उसकी डिलीवरी हो रही होती है, जब बच्चा बर्थ करने वाला होता है, उस टाइम पे जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं, उसको अपन बोलते हैं इंट्रानेटल नर्सिंग केयर। तो प्रेगनेंसी के दौरान प्रीनेटल या एंटेनेटल, प्रेगनेंसी हो गई, डिलीवरी हो रही है, तो डिलीवरी के दौरान जो है नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं, क्या हो जाएगा, इंटरनेटल। ठीक है, और अब डिलीवरी हो गई, और उसके बाद जो केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी होने के बाद केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो डिलीवरी होने के बाद जो केयर प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है, कितने वीक तक, 6 वीक, 6 वीक, डिलीवरी होने के 6 वीक तक जो है उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाती है। हिंदी में अपन जो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं बोलते, जापा, जापा। ठीक है, तो वो जापा वाला जो पीरियड है वो क्या है, वो पोस्टनेटल पीरियड है, और इस दौरान जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाती है उसको अपन बोलते हैं पोस्टनेटल नर्सिंग केयर। तो देखो प्रेगनेंसी के दौरान जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी वो एंटीनेटल या प्रीनेटल नर्सिंग केयर, डिलीवरी के दौरान जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी वो इंट्रानेटल नर्सिंग केयर,
और डिलीवरी के बाद में जो है केयर प्रोवाइड करवाई जाएगी उसको अपन बोलेंगे पोस्ट नेटल नर्सिंग केयर। ठीक है, तो ये हो गया अपना मिडवाइफरी नर्सिंग या पेरीनेटल नर्सिंग। इतनी बात समझ में आई सबको? एक बार दोबारा देख लो इसको। मिडवाइफरी नर्सिंग, प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना, प्रेग्नेंट लेडी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाना। पेरीनेटल नर्सिंग या मिडवाइफरी नर्सिंग। जो पेरीनेटल नर्सिंग केयर है इसको अपन 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। 3 फेजेस में इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाते हैं उसको अपन बोलते हैं प्रीनेटल या एंटीनेटल नर्सिंग केयर। जब फीमेल की डिलीवरी होने वाली होती है उस टाइम पे जो नर्स केयर प्रोवाइड करवाती है वो हो जाती है इंटरनेटल नर्सिंग केयर। और जब डिलीवरी हो गई उसके बाद में जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड करवाई जाती है उसको अपन बोलते हैं पोस्टनेटल नर्सिंग केयर। पोस्टनेटल नर्सिंग केयर। तो नर्स क्या कर रही है, आप केयर प्रोवाइड करवाती है प्रेगनेंसी में, डिलीवरी पे और डिलीवरी के बाद में। तो उसको उस हिसाब से हमने बोल दिया प्रीनेटल नर्सिंग केयर, इंटरनेटल नर्सिंग केयर और पोस्टनेटल नर्सिंग केयर। इन्हीं पीरियड को आप बोल दोगे तो प्रीनेटल पीरियड बोल दो, ये इंटरनेटल पीरियड हो गया, ये पोस्टनेटल पीरियड हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबके? ओके, ठीक है। तो बने रहिए अपने ओबीजी वाले टॉपिक पे। ठीक है, मेरा नाम मैंने स्टार्टिंग बताना चाहिए था, नहीं बताया आपको। ठीक है, मेरा नाम है गुलजार। ठीक है, और एक्सपीरियंस 8 इयर्स एक्सपीरियंस है। ठीक है, ओबीजी पढ़ाते हुए मेरे को 8 साल हो गए। ठीक है, तो कोई ये ना समझे आप कि ऐसे में उठ के आ गया आपको पढ़ाने लग गया। ठीक है, सारा जो सिलेबस है ये 8 साल का निचोड़ है आपके लिए। 8 साल जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसको सारे को मिला के इस तरीके से उस एक्सपीरियंस को मिला के जो है वो जो अनुभव मेरे पास है उसको मिला के मैंने जो है ना ये इस ऑनलाइन क्लास के लिए एक स्पेशल ओबीजी का कंटेंट तैयार किया है। जो ये आपके, चाहे आप एकदम फ्रेशर हो, चाहे भी पास आउट होके आए हो, चाहे आप 2 साल पहले पास आउट हो, ठीक है, या फिर आपने कोचिंग करी हो या फिर कोचिंग नहीं करी हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करो, सबके लिए क्या होगा, ये इक्वली बेनिफिशियल होगा। इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो कोई ये ना समझे कि हम तो प्रेशर है, हमारे समझ में नहीं आएगा, या कोई ये ना समझे कि हमने तो पहले से पढ़ रखा है या फिर हमने तो कोचिंग कर ली तो हमारे लिए लेवल का नहीं है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इस सबके लिए जो है ना इक्वल लेवल का है, सबके लिए जो है इक्वल तरीके से जो है सबको यूजफुल होगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। तो आप थोड़ा सा विश्वास रखना, बिलीव रखना, ठीक है, और कंटिन्यू बने रहना। आपकी ओबीजी जो है वो इतने अच्छे से पढ़ाई जाएगी कि इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास अपन जल्दी ही भेजेंगे आपके लिए। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।